हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्वेत कला संबद्ध प्रकाश 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर एक डबल स्लिट से भेजा जा रहा है। चित्र। स्लिटों के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर है तथा उनसे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पर्दा रखा गया है। पर्दे में केंद्रीय स्थान से 1 मिलीमीटर दूरी पर एक छोटा छिद्र है। छिद्र से आते प्रकाश में प्रश्न का पहला भाग ए, कौन से तरंग दैर्ध्य नहीं होंगे, और दूसरा भाग बी, कौन से तरंग दैर्ध्य के प्रकाश अधिक तीव्रता वाले। तो नीचे चित्र में ये S1 पहला स्लिट और इधर है S2 दूसरा स्लिट, जिनके बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर, और ये हमारा पर्दा है जिसकी दूरी 50 सेंटीमीटर है, और केंद्रीय बिंदु O से 1 मिलीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु हमें दिया हुआ है P मान लेते हैं, जहाँ पर कि एक छिद्र है। इस छिद्र से निकलने वाले प्रकाश में हमें बताना है कि कौन से तरंग दैर्ध्य नहीं होंगे और कौन से तरंग दैर्ध्य अधिक तीव्रता वाले होंगे। तो इस प्रश्न के लिए मूल अवधारणा है पहला है विनाशी व्यतिकरण। इसके लिए तरंगों के बीच का पथांतर डेल्टा x बराबर होना चाहिए 2n-1 λ/2। जबकि दूसरा है संपोषी व्यतिकरण। इस व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, महत्तम होती है, और इसके लिए तरंगों के बीच का पथांतर होना चाहिए n λ। दोनों स्थानों पर n एक पूर्णांक है। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। हमें मालूम है कि केंद्रीय बिंदु से y दूरी पर पहुंचने वाले तरंगों का पथांतर डेल्टा x बराबर मिलता है yd/d। तो चलिए मान लेते हैं हमारा समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। तो प्रश्न के प्रथम भाग ए के लिए हमें वे तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है जो छिद्र से नहीं आ रहे हो, अनुपस्थित हो, अर्थात वे तरंगे होंगी जो विनाशी व्यतिकरण बनाएंगे। और इसलिए समीकरण 1 और 3 से हमें मिल रहा है yd/d बराबर 2n-1 λ/2। यहाँ से हमें लैम्डा बराबर मिलेगा 2yd/2 n-1। अब हमको प्रश्न में दिया है कि y बराबर 1 मिलीमीटर है, अर्थात 10⁻³ मीटर, जबकि स्मॉल डी दिया है 0.5 मिलीमीटर, अर्थात 0.5 × 10⁻³ मीटर, या इसको कहें 5 × 10⁻⁴ मीटर। और कैपिटल डी का मान दे रखा है 50 सेंटीमीटर, अर्थात 50/100 मीटर, अर्थात 1/2 मीटर। ये सारे मान रख करके हम इसको हल करें
तो 2 गुणित 10 का घात ऋण 3 गुणित 5 गुणित 10 का घात ऋण 4 बटे 2 n ऋण 1 और d का मान हो गया 1/2। तो 2 आ गया ऊपर। हमको मिल रहा है 2 गुणित 10 का घात ऋण 6 बटा 2n ऋण 1। ये मीटर में हुआ, इसको हम नैनोमीटर बनाए तो 2 गुणित 10 का घात ऋण 6 गुणित 1 मीटर में होते हैं 10 का घात 9 नैनोमीटर। तो आ गया 2 गुणित 10 का घात 3 बटे 2n ऋण 1। n बराबर 1 रखने पर लैम्डा बराबर हमको मिल रहा है 2000 नैनोमीटर। n बराबर 2 रखने पे हमको मिल रहा है लैम्डा बराबर 2000 बटा n का मान 2 रखें तो 2 दूनी 4 ऋण 1 अर्थात 3। तो आ गया 666.6 नैनोमीटर। ध्यान देना है कि हमको जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दिया है वो 400 से 780 नैनोमीटर है। तो यह हमारा एक उत्तर होगा। इसी प्रकार n बराबर 3 रख दें तो लैम्डा बराबर आ गया 2000 बटे 5 अर्थात 400 नैनोमीटर। ये भी हमारा एक उत्तर होगा। लेकिन n बराबर 4 रखें तो लैम्डा बराबर आ गया 2000 बटे 7। तो हमको मिल रहा है 285.7 नैनोमीटर, जो कि हमारे परास में नहीं है। तो हमारे परास में ये केवल 2 ही तरंग दैर्ध्य आ रहे हैं। तो प्रश्न के भाग ए का उत्तर हमको मिल गया कि 400 नैनोमीटर और 666.6 नैनोमीटर के प्रकाश क्षेत्र से बाहर नहीं आएंगे। अब प्रश्न के दूसरे भाग बी में हमें बताना है कि कौन कौन सा प्रकाश या कौन कौन से तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अधिक तीव्रता का दिखाई देगा, अर्थात वो संपोषी व्यतिकरण बनाएंगे। तो y दूरी पर जो पथांतर होता है yd बटा d, ये संपोषी व्यतिकरण के होना चाहिए n लैम्डा के बराबर। तो लैम्डा बराबर yd बटा nd। चलिए उपरोक्त सारे मान रख देते हैं। तो लैम्डा का मान मिल जाएगा, y का मान 10 का घात ऋण 3, d का मान 5 गुणित 10 का घात ऋण 4, n अभी छोड़ दें, d का मान 1/2। तो ये आ गया 10 का घात ऋण 6 बटा n, ये मीटर में आया। तो 10 का घात ऋण 6 गुणित 10 का घात 9 बटा n, ये नैनोमीटर में हो गया। तो n का मान 1 रखने पर हमें लैम्डा मिल रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा और हल कर लें तो ये हो गया 1000 बटा n नैनोमीटर। तो लैम्डा बराबर 1 रखने पर हमें मिल रहा है 1000 नैनोमीटर। ये हमारे परास से बाहर है। हमारा परास है 400 से लेकर 780। तो n बराबर 2 रखने पर लैम्डा मिल रहा है 1000 बटे 2 अर्थात 500 नैनोमीटर। ये हमारे परास के भीतर है। परास दिया है 400 से 780 नैनोमीटर, इनके बीच में होना चाहिए। तो हमारे इनके बीच में आ रहा है, तो हमारा एक उत्तर हो गया। अब n बराबर यदि हम 3 रखें तो लैम्डा हो गया 1000 बटा 3 अर्थात 333.33 नैनोमीटर। ये हमारे परास से कम हो गया। तो हमारे परास में केवल एक ही तरंग दैर्ध्य आ रहा है 500 नैनोमीटर, और इसलिए हमारा उत्तर होगा
कि 500 नैनोमीटर का प्रकाश अधिक तीव्रता का दिखाई देगा। यह दिखेगा। ये इस प्रश्न के अंतिम उत्तर हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।